हेलो स्टूडेंट। आपका अकाउंट विद संतोष अग्रवाल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है शेयर एंड डिबेंचर इशूड अदर देन कैश। मैं सारे टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको पर्टिकुलर जो भी टॉपिक रिवाइज करना हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर इशूड अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। शेयर इशूड अदर देन कैश का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है किसी भी अदर पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग खरीदी और पेमेंट उसका शेयर्स में कर दिया, हमने किसी रनिंग बिजनेस को खरीद लिया, उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज कर ली और पेमेंट हमने उसको शेयर्स में कर दिया, या फिर हमने किसी से कोई सर्विस ली और उसका पेमेंट उसे शेयर्स में कर दिया, तो इस कंडीशन को बोला जाता है शेयर इशूड अदर देन कैश। तो इसकी एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी कंपनी के अंदर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आइए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो जब भी शेयर इशूड अदर देन कैश की एंट्री आए और हमने कोई एसेट्स को परचेस किया है, हम क्या एंट्री करेंगे? किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा है तो हम क्या एंट्री पास आउट करेंगे? इस टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। आइए, तो नंबर 1, ऑन एसेट्स परचेस। अगर कोई हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो सबसे पहले एसेट्स परचेस की एंट्री की जाएगी। एसेट्स परचेस करने की एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट। अगर हमें कंपनी, वेंडर का मतलब क्या है, अगर यहां पर हमें कंपनी का नाम नहीं पता तो हम वेंडर वर्ड यूज करेंगे। जिससे हम एसेट्स खरीद रहे हैं उसका नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया तो वेंडर वर्ड लिख के आएंगे। नंबर 2, ये तो होती है एसेट्स खरीदने की एंट्री बेटा। नंबर 2 पे ऑन परचेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हम किसी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को ले रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री वर्ड लगाते हैं और हमें क्वेश्चन में एसेट्स के नाम दिए होंगे। ठीक है, टू वेंडर। वेंडर का मतलब है, मैंने पहले ही बताया था, जो कंपनी या कोई बिजनेस या कोई व्यक्ति अपनी एसेट्स लायबिलिटी बेच रहा है उसका नाम यहां पर आएगा। अब बेटा अमाउंट क्या आएगा? तो बेटा वेंडर के सामने एसेट्स में जो अमाउंट आते हैं वो आती है बुक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। या तो बुक वैल्यू आएगी या फिर फेयर वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कभी कभी दो वैल्यूज दे देते हैं, लिख दिया बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख रुपए, फेयर वैल्यू 6 लाख रुपए। तो बेटा हमें फेयर वैल्यू को लेके चलना है। अगर दोनों वैल्यूज दे रखी हैं तो फेयर वैल्यू लेके चलना है, और अगर सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है कोई तो वही लेके चलना है। लायबिलिटीज में भी सेम कंडीशन रहेगी। वेंडर के सामने क्या आएगा? तो वेंडर के आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है कितने में हम ये बिजनेस खरीद रहे हैं। तो अगर कंसीडरेशन गिवन है तो अच्छी बात है, वो लिख देंगे। अगर कंसीडरेशन गिवन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में
एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा बेटा वो हमारा कंसीडरेशन में चले जाएगा, और अगर हमें कंसीडरेशन गिवन है तो हम कंसीडरेशन लिखेंगे। और अगर हमें कंसीडरेशन गिवन होता है तो फिर वहां पर एक चीज और हमें देखनी पड़ती है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल कब देखेंगे, जब हमें एसेट्स की वैल्यूज दे रखी हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू भी दे रखी है और कंसीडरेशन भी दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन होगा बेटा। तो अगर लायबिलिटी एंड कंसीडरेशन इन दोनों का टोटल हमारे एसेट्स के टोटल से ज्यादा है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे गुडविल, यानी कि हमने पेमेंट ज्यादा किया है और एसेट्स कम आई हैं, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। तो हम यहां पर एक अकाउंट ऊपर डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। और बाय चांस अगर एसेट्स का अमाउंट जो है बेटा वो हायर देन है लायबिलिटी और वेंडर के अमाउंट से, एसेट्स हमारी ज्यादा है लायबिलिटी और वेंडर के टोटल से, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। एंट्रीज और भी हैं, वेंडर अगर हम अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन के बदले अंडर राइटर को शेयर दे रहे हैं तो क्या है, क्वेश्चन बेस पर समझेंगे। मैंने दो बेसिक एंट्रीज आपको बताई। अब इसमें एक चीज अब आता है कि कंसीडरेशन पे करना है। क्या पे करना है बेटा, कंसीडरेशन। जो वेंडर होता है ना, ये अभी हमने क्या किया, अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली, हमने अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली, इसको अपना क्रेडिटर बना लिया, और इसको पेमेंट करना है। तो उसको पेमेंट कैसे करें, तो इसको पेमेंट बेटा या तो शेयर्स में किया जाएगा या फिर डिवेंचर्स में दिया जाएगा। तो आओ इसको पेमेंट करते हैं अपन। नंबर 3, ऑन कंसीडरेशन पेड। तो वेंडर को डेबिट कर लेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर में कौन सी प्राइस आएगी बेटा, वेंडर में आएगा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब हमने कितने में उसका बिजनेस खरीदा है वो वाली वैल्यू। तो अब दे कैसे रहे हैं, अगर सपोज करो हम उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, हमने कहा भैया आपको 2 लाख रुपए हम जो है 3 महीने बाद देंगे, आप बीपी ड्रॉ करो, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बीपी लिख देंगे, टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक खोल देंगे। हमने बोला भैया हम एक काम कर रहे हैं, आपको है ना 3 लाख रुपए हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट। हमने बोला भैया हम आपको है ना शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंसीडरेशन के बदले में हम क्या दे रहे हैं, बस वो क्रेडिट करते जाना है। सपोज करो हम डिवेंचर्स दे रहे हैं बेटा, डिवेंचर्स टू 5% डिवेंचर्स हैं, टू 5% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर शेयर्स प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस क्रेडिट होते हैं। ये 3 एंट्री, 2 एंट्री से हमारा खेल होना है। या तो हमारा कॉम्बिनेशन ये एक एंट्री बनेगी, सॉरी, या तो हमें ये वाली एंट्री होगी और फिर कंसीडरेशन पे करना है, या फिर हम ये वाली एंट्री करके फिर कंसीडरेशन पे करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जेपी कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 2,20,000 फ्रॉम एन अदर कंपनी। जेपी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी से 2,20,000 रुपए की एसेट्स खरीदी, ठीक है, एंड एग्री टू
मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 2000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सब कुछ दे रखा है, क्या दे रहे हैं, तो प्रीमियम पे इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं साहब। कितने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं वो भी गिवन है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। तो कुछ बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की होती, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो वो इसको देख करके सीख सकते हैं। लो, तो बेटा सबसे पहले तो हमने जो एसेट्स खरीदी है उसकी एंट्री करेंगे। सर एसेट्स का नाम तो दिया नहीं है, सन्ड्री एसेट लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। सर किससे खरीदी नाम नहीं दिया, वेंडर लिख देंगे, यही बताया था, टू वेंडर अकाउंट। कितने की एसेट से, 2,20,000 रुपए के। एक ही वैल्यू है तो यही हमारा कंसिडरेशन है, इतना ही पेमेंट करना है सामने वाले को। नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेस, नरेशन आप लोग लिख सकते हो। नंबर 2, अब बेटा हमें ये 2,20,000 रुपए का पेमेंट करना है। ये क्रेडिटर अकाउंट ओपन किया था ना, इसको क्रेडिटर बना लिया, अब इसको क्लोज करना है, कर देते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं इनको, हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं वो प्रीमियम पे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर। अच्छा, वैल्यू पुट करना है तो वेंडर के सामने मैंने बताया कौन सी प्राइस आती है, जो ऊपर लिखी हुई है वेंडर के सामने, यानी कि कंसीडरेशन जो उसको पेमेंट करना है, तो उसको जितने से अपन ने क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करेंगे तो ये तो क्लोज होगा। तो वेंडर के सामने आएंगे हमारे 2,20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं तो वो ले लेंगे यहाँ पे 2,000 शेयर्स, और एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए है, 2,00,000 रुपए। और प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में ले जाएंगे 2,000 इंटू 10, 20,000। सर 10 कैसे आया, 100 रुपए का 10% निकाल लिया बेटा मैंने, या फिर 2,00,000 का 10% निकाल के भी लिख सकता था। क्लियर, सबसे इजी फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब इसी में मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बता रहा हूं कि अगर यहां पर डिवेंचर दे रहे होते, क्या दे रहे होते, डिवेंचर, तो बेटा कुछ नहीं होता। मैंने यहां पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है ना, इसकी आया था डिवेंचर अकाउंट, समझ में आ गई बात, इसकी जगह डिवेंचर अकाउंट वाला आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। बहुत शॉर्ट वीडियो है और आप बहुत अच्छे से यहां पर अदर देन कैश को समझ सकते हैं। We Limited purchased assets of the book value 4 lakh and took over the liability rupees 50,000 from मोहन ब्रदर्स। बेटा हमने यहाँ पर जो बी लिमिटेड है उसने 4,00,000 रुपए बुक वैल्यू की एसेट्स और 50,000 रुपए की लाइबिलिटी खरीदी है मोहन ब्रदर्स से। सर क्या कंसिडरेशन दे रखा है क्या, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट रुपीज 3,80,000 बी पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। वो कह रहे हैं 3,80,000 रुपए का जो कंसिडरेशन है उसे हम इक्विटी शेयर में पे करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज जोड़ देता हूं मैं, इसमें भी प्रीमियम जोड़ देता हूं। शेयर्स कैसे देंगे, एट 10% प्रीमियम, एक वर्ड और जोड़ दिया कि हम 10% प्रीमियम पे शेयर्स देंगे। आ जाओ करें सॉल्यूशन। पहली एंट्री अपन एसेट्स लायबिलिटी को टेक ओवर करने की करेंगे, तो नाम नहीं दिया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डी आर टू सन्ड्री लायबिलिटी।
किससे खरीद रहे हैं? नाम दिया हुआ है मोहन ब्रदर्स, तो अब वेंडर नहीं लिखेंगे, अब अपन मोहन ब्रदर्स अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट पुट करना है बेटा। तो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपीस, क्वेश्चन में दिखाई दे रही है आपको। लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 50,000 और मोहन ब्रदर्स में आएगा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कितना है हमारा? 3,80,000। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों वैल्यू को चेक करेंगे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। तो मैंने बताया था, जब आपको एसेट्स की वैल्यू भी दे रखी हो और कंसीडरेशन भी दे रखा हो, लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कंसीडरेशन, तो हमें गुडविल और कैपिटल निकालना पड़ सकता है। देखना पड़ेगा, निकल तो नहीं रहा। तो हमने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड आर मोर देन फ्रॉम द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो बेटा यहां का अगर आप टोटल लगाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 4,30,000 क्रेडिट साइड की। 30,000 रुपए टोटल ज्यादा हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू से। तो ऊपर कम पड़ रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खोल देंगे? गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो अपन ने इसको बैलेंस करके निकाला डेबिट क्रेडिट का। तो में आ गई बात, नरेशन वही रहेगा, बीइंग बिजनेस परचेज। नंबर 2, अब हमें क्या करना है? ये जो मोहन ब्रदर्स के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है ये वाला बेटा, ये होता है कंसीडरेशन। इसका सेटलमेंट करना है, इसको पे करना है। तो उसको पे करना है तो मोहन ब्रदर्स को क्लोज करना है, तो मोहन ब्रदर्स को डेबिट कर लेंगे। मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा? ये ऊपर वाला कंसीडरेशन का अमाउंट। 2, क्या दे रहे हैं इसको? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? प्रीमियम पर। हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाम नंबर आता है, इसे डॉट लाके लिख दिए। अमाउंट पुट करना है। अब यहां एक समस्या आ गई, ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए थे, तो आराम से हमने अमाउंट पुट कर दिया। अब 3,80,000 रुपए के अमाउंट का कुछ पार्ट कैपिटल में जाएगा और कुछ पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट? या तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, प्रीमियम नहीं होता, मैं 3,80,000 लिख देता, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रीमियम में भी बांटना है। इस वैल्यू जो है इसके दो पार्ट करने हैं। इसका एक पार्ट जाएगा कैपिटल में, एक पार्ट जाएगा प्रीमियम में। अब बात आती है कि कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कैसे आएगा? तो बेटा इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अब निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ये वर्किंग नोट में आपको निकाल के आने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है पेबल अमाउंट डिवाइड बाय इशूड प्राइस पर शेयर। अगर डिवेंचर और डिवेंचर लिख देना। तो पेबल अमाउंट मतलब कितना पैसा देना है, तो पेबल अमाउंट है यहां पर हमारा ये कंसीडरेशन 3,80,000। हाँ, बाय चांस हमने कुछ चेक दे दिया होता या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया होता तो उतना अमाउंट डिडक्ट करने के बाद पेबल अमाउंट लेते हैं अपन। और यहाँ भी कुछ दिया ही नहीं है उनको, तो पूरा 3,80,000 रुपए पेबल अमाउंट है। तो यहाँ ले लेंगे 3,80,000। इशूड प्राइस पर शेयर चाहिए बेटा, तो 100 रुपए का शेयर है, ये आपको दिख रहा है, और 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम, तो ये हो गया बेटा आपका 110 रुपए। 3,80,000
डिवाइड बाय 110। अरे ये तो पॉइंट में आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं 3454.454। अरे अब क्या करें, शेयर्स को बांटे कैसे, दो पार्ट कैसे करें? तो बेटा ऐसी कंडीशन में यहां पे हम जो शेयर इशू करेंगे वो करेंगे 3454। आप कहोगे सर वो 0.5 से ऊपर होता है तो ये वैल्यू बढ़ाए, बेटा यहां नहीं बढ़ाना, शेयर्स के केस में नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है? वैल्यू के बेस में बढ़ा सकते हो, वैल्यू में बढ़ाते हैं, या नंबर्स की बात चल रही है, नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी कमी देनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, वो कितने देंगे? 3454 शेयर्स। आ जाओ, तो यहां लिख देंगे 3454 इंटू 100, क्या आ गया? 345400। प्रीमियम में आ जाएगा 3454 इंटू 10, 3454। अरे सब, लेकिन अब तो रट्टा पड़ रहा है, क्यों? ये टोटल हो रहा है आपका 4 5 8 8 3। कुछ गड़बड़ हो रही है टोटल लगाने में, नंबर ऑफ शेयर्स सही निकले ना? एक मिनट चेक कर दे रहा मैं। 345400 प्लस 34540। अच्छा, तो ये हो रहा है टोटल हमारा 379940। 379940 टोटल हो रहा है। सर तो बराबर नहीं हो रहा, अंतर आ रहा है। सर तो आ रहा है, तो अब क्या किया जाए, इस अंतर की पूर्ति कैसे की जाए, इस डिफरेंस की पूर्ति कैसे की जाए? तो बेटा फ्रैक्शन अमाउंट जो होता है वो कैश में पे किया जाता है। तो जितना भी फ्रैक्शन अमाउंट आ रहा है, कभी भी कोई शेयर्स पॉइंट पे निकले तो ध्यान रखना, जो फ्रैक्शन वाला अमाउंट है वो कैसे दे देंगे अपन? चेक से दे देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का फ्रैक्शन आ रहा है? 60 रुपए का। यहां एक जीरो मैंने कम लगाई है, इसलिए यहां दिक्कत आ रही थी। इसलिए टोटल गलत जा रहा था, 34540, ठीक। तो 60 रुपए का डिफरेंस आ रहा था बेटा, 60 रुपए अपन ने कैसे दे दिए? कैश में। समझ में आ गई कि अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है और हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में भी अमाउंट ट्रांसफर करना है, प्रीमियम में भी ट्रांसफर करना है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेंगे। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर पॉइंट में आ रहे हैं तो पॉइंट वाला पार्ट छोड़ करके बाकी के शेयर्स दे देंगे। जितना पॉइंट का पार्ट है, फ्रैक्शन अमाउंट है, उसको हम कैसे दे देंगे? कैश में दे देंगे, यानी कि टू बैंक कर देंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। चलिए, अभी मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूं, कि सिर्फ आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे आप अपने एग्जाम को रिवाइज कर सकें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकें। सॉरी, आगे आए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर 2,20,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। 50% of the amount was paid to Furniture Mart by accepting a bills of exchange, and the balance the company issue equity share रुपये 100 is 10% प्रीमियम। कंपनी यहाँ पे बीपी भी दे रही है और शेयर्स भी दे रही है प्रीमियम पर। आ जाओ करते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, हम सबसे पहले जो है एसेट्स को खरीदने की एंट्री खरीदेंगे। तो हम क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो किससे खरीद रहे हैं? नाम गिवन है, हाँ गिवन है सर, मेसर्स फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट कितने का खरीद रहे हैं? तो यहां आएगी फर्नीचर की वैल्यू 2,20,000, और यही हमारी फर्नीचर मार्ट के सामने आएगी 2,20,000 बीइंग फर्नीचर परचेस। पहली एंट्री हो गई। नंबर 2,
अब पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है बेटा? ये फर्नीचर मार्ट को 2,20,000 का पेमेंट करना है। इसका जन्म हो गया ना, इसको क्लोज तो करना पड़ेगा। लो, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट, सॉरी, मेसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, तो क्या दे रहे हैं इसको? इसको दे क्या रहे हैं? तो क्वेश्चन बोला है 50% अमाउंट बाय पेड बाय, सॉरी, was paid to furniture mart by accepting bills of exchange। bills of exchange मतलब हम सामने वाले का बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो यहां आ जाएगा हमारा 2 BP। और क्या दे रहे हैं इसको? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट पुट करना है बेटा। फर्नीचर मार्ट के सामने तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 2,20,000 भी समझाया था। बीपी में कितना आएगा? 50%। इसका 2,20,000 का 50%, 1,10,000 रुपए। अब फिर से वही समस्या आ गई, इक्विटी में कितना जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाए, नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन नहीं है, तो हमें फिर से यहां पे क्या निकालना पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था मैंने, पेबल अमाउंट। तो पेबल अमाउंट कितना है अब? 2,20,000 नहीं बेटा, अब 2,20 ही लेंगे। 2,20 में से अपन ने बीपी एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो लेंगे। तो 2,20 में से 1,10 माइनस कर दो, तो कितना अमाउंट बचेगा? 1,10,000। ये होगा हमारा पेबल अमाउंट डिवाइड बाय इशूड प्राइस। जब पढ़ लें यार, क्वेश्चन में कितने का है? तो 100 रुपए का शेयर है और 10% प्रीमियम। तो 100 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम, मतलब 100 का 10%, 10 रुपए, तो 110 रुपए हो गई इशूड प्राइस। तो यहां पर हमारे आ जाएंगे 1,000 शेयर। अब अमाउंट पुट कर लो, 1,000 इंटू 100, क्योंकि बेटा कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू के हिसाब से जाता है 1 लाख। प्रीमियम में चले आएगा, डिफरेंस निकाल के दे सकते हो, नहीं तो 1,000 इंटू 10, 10,000। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल। समझ में आ गई? क्लियर? 2 एंट्रीज में हमारा कुछ बचे, 3 एंट्रीज में करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मेसर्स फर्नीचर मार्ट टू बीपी अलग से कर देते हैं, और फिर फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं। अपने एक ही एंट्रीज में काम कर लिया, ठीक है। एग्जाम पेपर वैसे ही बहुत बड़ा होता है, समय होता नहीं है, कोशिश करो कि 2 में ही काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन समय हमारा जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने में चले जाता है। सीबीएसई में एमसीक्यूज जो आते हैं बड़े हाई लेवल के आते हैं, कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं कि बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया टिक करके आगे बढ़ गए। दिमाग लगाना पड़ता है। आपके जब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब जाके सॉल्व होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो पहले फुल सिलेबस अच्छी तरीके से रिवाइज करो, उसके बाद एमसीक्यूज करना, जिससे जल्दी जल्दी आते जाएंगे आपको। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन आ जाए। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके रखा है बेटा। यहां पे लिखा हुआ है, रोमा लिमिटेड परचेज आ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख पेबल रुपीज, ठीक है, 12 लाख में कंसेशन दे दिया उन्होंने कि हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं, 12 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, कंसेशन हो गया। अब पेमेंट कैसे करें? 2 लाख बाय चेक, 2 लाख रुपए उसको चेक से दे देंगे, और बाकी का अमाउंट कैसे देंगे? 10 रुपए का है 25% प्रीमियम पर, तो 10 रुपए का 25% निकालो, ₹2.50 आएगा। 10 रुपए का 25% निकालेंगे अगर हम, तो 10 रुपए, सॉरी, ₹2.50 आएगा। यहां से कटेंगे तो 0.2 लगा दो, तो ₹2.50 आएगा। तो शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, इशूड प्राइस हो जाएगी ₹12.50 बेटा। क्लियर? चलो, क्या क्या ले रहे हैं साहब? वो लंबी लिस्ट बना दी, प्लांट मशीन है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर है। अच्छा, सबसे पहले काम तो हम क्या करेंगे,
एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। चलो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैं हाल की साल वैल्यू भी लिख देता हूं 7 लाख रुपीस। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस। मैं डेबिट के नाम पे चिड़िया मार देता हूं, ऐसे ही मेरी गंदी आदत है, आप घबराना, वो डेबिट ही है मेरा, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। अगर सपोज करो बेटा यहाँ पे स्टॉक की दो वैल्यू दी होती, एक वैल्यू ये दी है, एक वैल्यू अलग से दिए थे 1,50,000, इसको बोलते थे फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो बेटा ये लेके चलते, 2 लाख रुपए लेके नहीं चलते, ठीक है। किसी भी एसेट्स की, सपोज करो बिल्डिंग की दो वैल्यूज दी होती है यहाँ पे, एक बुक वैल्यू दी होती है और एक फेयर वैल्यू दी होती है, तो फेयर वैल्यू लेके चलता है। डेटर भी एसेट्स होती हैं, तो जितनी भी एसेट्स सबको डेबिट करते आएंगे, डेप्टर्स डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख 60, तो जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर लिया। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है टू क्रेडिटर अकाउंट 3 लाख रुपीस। एसेट डेबिट कर ली, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, अब क्या बचा, जिससे बिजनेस खरीद रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। किससे खरीदा है बेटा, वाई लिमिटेड से। किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से, तो टू वाई लिमिटेड। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कंसीडरेशन, क्या आता है इसमें, कंसीडरेशन। तो सर कंसीडरेशन दे रखा है, क्या बताया था ना अभी क्वेश्चन में ऊपर ही, ये दे रखा है कंसीडरेशन 12 लाख रुपए में खरीदा है, तो 12 लाख रुपए लिख देंगे यहाँ पे, 12 लाख रुपीस। अब फिर से वही समस्या, जब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों की वैल्यू दी रखी हो और कंसीडरेशन भी दे रखा है, तो गुडविल चेक करनी पड़ेगी, गुडविल और कैपिटल। तो 12 और 3 15 लाख रुपीस। बेटा इस साइड का टोटल जो हो रहा है, यहां का टोटल जो हो रहा है, ये हो रहा है 15 लाख रुपीस। एक तरफ लिख के बता देता हूं मैं आपको। अब हम इधर का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का करते हैं। तो लो, 7 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 12 लाख और आपका 2 लाख 14 लाख, 15 लाख 60,000 ऊपर का टोटल हो रहा है 15 लाख 60,000। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब डेबिट साइड हायर फ्रॉम द क्रेडिट साइड। ऐसी कंडीशन में बेटा आप जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। कौन सा अकाउंट खोलेंगे उसके लिए, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा था, 7 12 14 15 60,000 रुपीज। बात समझ में आ गई, क्लियर। ये तो हो गई ये वाली बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कंसीडरेशन का पेमेंट, दो किसी चीज से मतलब नहीं, बस कंसीडरेशन इसको देखेंगे, वाई लिमिटेड को, इसको कंसीडरेशन का पेमेंट करना है। तो आ जाओ, वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये पहली हो गई, अब दूसरी एंट्री कर रहे हैं, वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट 12 लाख लिख देंगे। क्या दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन बताया था मैंने अभी, चेक से पैसा दे रहे हैं 2 लाख, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। बाकी ये क्या दे रहे हैं इसको, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे दे रहे हैं क्या, हाँ सर प्रीमियम पे दे रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना अमाउंट प्रीमियम में जाएगा, तो फिर से वही चीज हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर। तो पेबल अमाउंट, तो बेटा 12 लाख रुपए देना थे, 2 लाख रुपए माइनस कर दो, दे चुके अपन, तो बच्चा कितना पेबल अमाउंट, 10 लाख रुपीस।
इस शेयर्स की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाल के बताई थी, 12.5 रुपए इशूड प्राइस है हमारी। इशूड प्राइस कितनी है? 12.5 रुपए। तो 10 लाख डिवाइड बाय 12.5, 80,000 शेयर्स आ गए बेटा, 80,000 शेयर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट आना है तो 80,000 और क्या लेते हैं? फेस वैल्यू 8 लाख रुपए। प्रीमियम में अमाउंट आना है तो 80,000 इंटू 2.5 इंटू 2.5, चलो 2 लाख रुपीस। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं निकला क्योंकि सारे शेयर्स जो थे नॉमिनल वैल्यू में आए थे, कोई भी पॉइंट का चक्कर नहीं पड़ रहा था। क्लियर? ये पूरा सॉल्यूशन आपके लिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये तो अपन बिजनेस खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हम किसी से कोई सर्विस ली, प्रमोटर्स को दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? आ जाओ बेटा, ये आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन अदर देन कैश का। देखिए बेटा, पर सिर्फ मेरा पर्पस यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कराना है। आप इसी टाइप के और क्वेश्चन अपनी बुक में लें और उससे और प्रैक्टिस करें, तभी ये चीजें आएंगी। क्योंकि अकाउंट्स हुआ, मैथ हुआ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको आएंगी। जैसे सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसी टाइप के और क्वेश्चंस लगाइए, एक कैटेगरी बनेंगी आपकी। बस चेंज कहाँ पे आएगा? बस जो कंसेशन पे होता है उसमें ही बार बार चेंज आएगा। कहीं पे शेयर इशू हो रहे होंगे, कहीं पे प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे होंगे, कहीं पे डिवेंचर इशू हो रहे होंगे, तो बस आपको नाम बदलना है। इक्विटी का डिवेंचर लिख देना है, डिवेंचर की बस प्रेफरेंशियल लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन। इसमें अपन करेंगे केस फर्स्ट, ठीक है, या फर्स्ट एंट्री लिख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर के यहां पर दो एंट्री बनेंगी, एक ए और एक बी। तो यहां लिखा हुआ है इशू इशू 6,000 शेयर टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी बनाई। जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी उनकी सर्विसेज के बदले उनको पेमेंट करती है। तो शेयर इशू टू द प्रमोटर्स की बात आ रही है यहाँ पे। तो आ जाओ बेटा, प्रमोटर्स को शेयर इशू करना है, सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं या डबल। अब नई बुकों में सब में डबल एंट्रीज कर रखी है, तो मैं डबल एंट्रीज के अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे पहली एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या एंट्री करनी है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट खुलेगा? तो यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। सबसे पहले ड्यू करेंगे, रिलेशन लिख देता हूं उसका, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर। अपन ने प्रोमोटर्स को अमाउंट ड्यू कर दिया, अमाउंट अभी बताते। यानी कि एक लाइबिलिटी, एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया और अपने लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर लिया। यानी कि प्रोमोटर्स को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया। अब इनको पेमेंट करना है तो उनको पेमेंट करेंगे, बी एंट्री कर देंगे, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं इनको? 6,000 शेयर। कैसे दे रहे हैं? कुछ नहीं बोला। तो बेटा 100 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 100 रुपए में दे रहे हैं, फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां आ जाएगा 6,000 इंटू 100,
6 लाख रुपए यहां का अमाउंट पुट कर देते हैं। अब ये अमाउंट यहां आ गया, यही प्रमोटर्स में आएगा, और यही ऊपर प्रमोटर्स में आएगा, और यही ऊपर प्रमोटर्स में आएगा। तो सबसे पहले एंट्रीज बना लो और फिर आप अमाउंट पुट कर दो। इसका भी नरेशन बताता हूं। बीइंग 6,000 इक्विटी शेयर of ₹100 each issued to the promoters. क्लियर? केस फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन आ गई। जब हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, अब सेकंड कंडीशन आ गई। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में हो रहा है 5,000 6% डिवेंचर 100 each issued to underwriter at 10% premium against underwriting commission। अंडरराइटर्स कौन होते हैं बेटा? आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के जो शेयर्स बिकवाते हैं, मतलब आपको शॉर्टकट में बोल दूं, दलाल बोल दूं, ठेकेदार बोल दूं, वो कंपनी से ठेका ले लेते हैं, आपके शेयर हम बिकवाएंगे, उनको अंडरराइटर बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जब वो हमारे शेयर्स बिकवा देते हैं या जो भी करते हैं, उसके बाद वो हमसे कमीशन मांगते हैं, तो उन्हें कमीशन देना पड़ता है। तो अब कंपनी अंडरराइटर को उनके दलाली दे रही है, कमीशन दे रही है, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो उसकी एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले कमीशन को ड्यू करना पड़ेगा। सबसे पहले कमीशन को क्या करना पड़ेगा बेटा? ड्यू करना पड़ेगा। चलो पहली एंट्री, इसमें ए पॉइंट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर एंट्री कर देंगे। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अमाउंट पुट नहीं कर रहा, बाद में इकट्ठा करेंगे। सेकंड बी नंबर एंट्री। अब बेटा ये ड्यू करने का मतलब अंडरराइटर अकाउंट खोल दिया अपन ने इसको लायबिलिटी बना लिया अपनी, और ये हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, ये पीएनएल में जाएगा ईयर के एंड में। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, और ये होता है हमारे लिए एक लायबिलिटी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है। इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हमें कमीशन देना है। अब इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा इसको शेयर्स दे करके, तो लो इसको दे देते हैं अपन शेयर्स। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा क्या है, हाथ स्लिप मारता है स्क्रीन के ऊपर लिखने पे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बेटा अमाउंट पुट करना है, तो क्या दे रहे हैं देखें ना क्वेश्चन में, 5,000, सॉरी डिवेंचर दे रहे हैं इनको, तो अपन ओ इनको क्या दिए जा रहे हैं? इनको तो डिवेंचर दिए जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। या इनको डिवेंचर दिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, अपन यहां पर डिवेंचर लिख देते हैं। कितने परसेंट डिवेंचर है? 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर? 5,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए, 5 लाख रुपए। कमीशन कितना था पता नहीं, पर डिवेंचर कितने इशू कर रहे हैं तो पता है ना, वो लिख दो। प्रीमियम कितना परसेंट है? 10%। तो 5,000 का 10% निकाल लो, 50,000 लिख दो, या फिर 5,000
और 100 रुपए का 10% निकाल के इंटू 10 करके लिख दो। तो ये दोनों क्रेडिट की वैल्यू जो आई, इन्हीं को डेबिट करके ऊपर लिख देंगे, तो प्लस करके डेबिट में लिख देंगे 5,50,000। आ गया इंटरराइटर की वैल्यू। अब यहां पे जो इंटरराइटर की वैल्यू आई वो ऊपर पहुंच जाएगी। कई बच्चों को अमाउंट पुट करने में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रीज कर लो, नीचे से अमाउंट मिल रहा ना, नीचे से भरना चालू कर दो 5,50,000, और यही अमाउंट ऊपर आ गया 5,50,000। क्लियर? नरेशन लिख लेना। बीइंग 5,000 6% डिवेंचर और ₹100 each issued to the promoter at 10% प्रीमियम। ठीक है, नरेशन क्या लिख दोगे? ओके, चलिए तीसरा केस कंडीशन क्या है? तीसरा है इट आल्सो परचेज बिल्डिंग फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी 11 लाख एंड इशू शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भैया गुप्ता से बिल्डिंग खरीद रहे हैं और प्रीमियम पर शेयर दे रहे हैं उसको। 11 लाख की बिल्डिंग खरीद रहे हैं गुप्ता जी से। आ जाओ भैया, कर देते हैं, गुप्ता जी को भी निपटा देते हैं। आप भी आ जाओ गुप्ता जी। तो लो साहब, सबसे पहले बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी था ना नाम? हाँ सर, गुप्ता एंड कंपनी नाम था। 11 लाख की बिल्डिंग खरीदी तो 11 लाख रुपए हमने डेबिट कर दिए बेटा। अब नरेशन क्या लिखना है आपको पता है ना, बीइंग बिल्डिंग परचेस, ये ए एंट्री हो गई। अब गुप्ता जी को पेमेंट करना है। गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 11। हाँ तो बेटा अपन कहां थे? गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बेटा कितने शेयर्स दे रहे हैं पता नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स, टेबल अमाउंट 11 लाख रुपीस। बेटा कितने का क्या है देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये दे रखा है 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं तो 110 रुपए हो गया बेटा। इशूड प्राइस कितनी हो गई? 110। जीरो से जीरो काटी तो ये आ गए आपके 10,000 शेयर्स। ठीक है, अमाउंट भर देंगे 10,000। क्या आता है? फेस वैल्यू कैपिटल में 100 रुपए, 10 लाख। प्रीमियम में आ जाएगा 10,000, 10 रुपए प्रीमियम, या 10% निकाल के ले सकते थे 1 लाख रुपए। कंप्लीट। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अदर देन कैश पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियोस को देखें और इनको रिवाइज करें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक क्या होगा? अब हम स्टार्ट करेंगे डिवेंचर। हमने प्रोराटा पढ़ लिया, फोर फीचर पढ़ लिया, हमने बेटा प्रोराटा पढ़ लिया है, हमने फोर फीचर पढ़ लिया है। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, अब आएगा डिवेंचर। और डिवेंचर तो पढ़ेंगे